नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मीनाक्षी जीन से आज आपसे इस चैनल के माध्यम से कुछ बात करना चाहूँगी अपने स्वास्थ्य के बारे में। उम्मीद है आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, बरसात को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि मौसम बदलता है, गर्मी के बाद बरसात आती है, तो कुछ नई बीमारियाँ हमारे वातावरण में बदलाव की वजह से नई बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं, जिसका मुख्य कारण है बरसात और नमी, वातावरण में नमी की अधिकता का होना। मुख्य तौर पे हम बीमारियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो बीमारी जो हमारे खाने पीने की वजह से हो सकती हैं, जैसे नमी की वजह से खाने पीने में कुछ कीटाणु पैदा होने लगते हैं। दूसरा, जो नमी की वजह से कुछ हमें स्किन के इन्फेक्शन होने लगते हैं। तीसरा, जैसे कि मक्खी मच्छर ज़्यादा होते हैं बरसात के मौसम में, तो उनकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं वो हैं। तो अगर मक्खी मच्छर जैसे बढ़ने लगते हैं, मच्छर की पैदावार बढ़ती है, तो उसकी वजह से मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया इसकी कैटेगरी में आते हैं। उससे बचने का उपाय ये है कि हम अपने आसपास के वातावरण में, अपने घरों में मच्छरों को पैदा ना होने दें, मक्खियों को ना पैदा होने दें। तो कोशिश करें कि आपके आसपास घरों में, कूलरों में या कोई छोटे जो टूटे हुए कोई आसपास कांच के बर्तन हैं या कोई वैसे ही कहीं पर पानी इकट्ठा हो रहा है, पानी को इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि जो जमा हुआ पानी होता है उसी में मच्छरों की पैदावार अधिक होती है और उसी की वजह से मलेरिया और डेंगू इनकी बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। दूसरा है खाने पीने की वजह से। इस मौसम में जितना हो सके फ्रेश खाएं, हल्का खाना खाएं, जहाँ तक हो सके बाज़ार का खाना अवॉइड करें, क्योंकि जो हम बाज़ार का खाना खाते हैं उसकी गुणवत्ता हमें नहीं पता होती है कि वो कैसी है, फ्रेश है या पुराना है, या पुराने खाने को ही गर्म करके आपको परोसा जा रहा है। जंक फूड अवॉइड करें, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, ज़्यादा पानी अधिक पिएं, खाने की साफ़ सफाई का ध्यान रखें, घर में भी जितना हो सके ताज़ा खाना खाएं। तीसरी हम बात करते हैं स्किन के बारे में। क्योंकि नमी अधिक होती है, गर्मी पूरी तरह गई नहीं होती है, जैसे बरसात थोड़ा कम होती है, धूप निकलती है, तो टेम्परेचर भी बढ़ता है और साथ में नमी रहती है, तो उसकी वजह से वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। तो स्किन के अंदर जो नॉर्मली हमारी बॉडी में कुछ कीटाणु रहते हैं जो बीमारी पैदा नहीं करते हैं, वो स्किन का इन्फेक्शन पैदा करने लगते हैं, जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन सबसे कॉमन है। जो ओबीज पेशेंट हैं, तो जिनको स्किन फोल्ड ज़्यादा रहते हैं, तो जहाँ पर नमी रहती है, जहाँ पर हवा क्रॉस नहीं होती है, तो नमी की वजह से नॉर्मली भी स्किन का इन्फेक्शन होने लगता है, जिसमें कि फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो कोशिश करें कि इस समय पे हल्के कपड़े, सूती कपड़े जिसमें कि हवा क्रॉस हो सके, वो पहने, शरीर की सफाई रखें, सूखा रखें, और अगर किसी को स्वेटिंग ज़्यादा है तो पाउडर लगाकर उसको नमी से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ बात हुई कि इस बरसात के मौसम में जो हमारी कुछ बीमारियां पैदा होती हैं उसके बारे में। मच्छरों से बीमारी पैदा होने वाली जो बीमारियां हैं उसके लिए आप नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, और अगर किसी एरिया में लगता है कि मच्छर है तो वहाँ पे गवर्नमेंट को भी इन्फॉर्म किया जा सकता है, जिससे कि फॉगिंग के द्वारा उन मच्छरों की जो अधिक प्रजातियां जो एडीज़ के मच्छर होते हैं उनको ख़त्म किया जा सके फॉगिंग के द्वारा। या आप उसमें सिंपल अगर मिट्टी का तेल डाल देंगे पानी के ऊपर भी, तो उससे भी जो मच्छर हैं वहाँ पर पैदा नहीं होंगे। जो अंडे बने होते हैं, मच्छरों ने दिए होते हैं, अंडे होते हैं, उससे मच्छर नहीं बनेंगे। घर का खाना खाएं, साफ़ सुथरा रखें, खाने को ढककर रखें। इसके अलावा खाने में फ्रेश खाना खाएंगे तो जो बीमारी जैसे जॉन्डिस है, टाइफाइड है या लूज मोशन है, इस समय लूज मोशन के पेशेंट काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा भी खाना अगर पुराना है या फ्रेश नहीं है या साफ़ सफाई से नहीं बनाया हुआ है, गंदे हाथों से बनाया हुआ है, तो उसमें कीटाणुओं के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उससे जॉन्डिस होने का खतरा काफ़ी रहता है। टाइफाइड के केसेस काफ़ी बढ़ने लगते हैं। तो हम इस तरीके से इन सब सावधानियां बरतते हुए अपने आप को काफ़ी हद तक स्वस्थ रख सकते हैं, और इस बारिश के मौसम में बारिश का मज़ा भी उठाएं, खाने पीने का ध्यान रखें, खुद को स्वस्थ रखें। धन्यवाद।
कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।